फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का चैप्टर लेके आए हैं और वो भी एनसीईआरटी का 6 क्लास का, जो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट है। इस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, उसके बाद स्केल ऑफ टेम्परेचर समझेंगे, ये स्केल कि पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को समझेंगे। फिर उसके बाद टेम्परेचर थर्मामीटर के बारे में समझेंगे। फिर थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में समझेंगे, ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में समझेंगे। तो आइए हम इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, चलिए। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर है क्या? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कोई हॉट है या कोल्ड है, उस ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर कहलाता है। जैसे हम कहें कि पानी 32 डिग्री पे है, यानी 32 डिग्री सेल्सियस पे है, या 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, या 300 डिग्री 300 कैल्विन में है। तो ये है क्या? उसके हॉटनेस एंड कोल्डनेस का डिग्री है। ठीक है। फिर स्केल ऑफ टेम्परेचर यानी इसका 3 स्केल है: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब सेल्सियस स्केल क्या है जी? अब देखिए, छोटा बच्चा का है, इसलिए हम वाटर पर जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो वाटर पर कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इसी को कहते हैं लोअर टेम्परेचर और इसी को कहते हैं अपर टेम्परेचर। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट में लोअर टेम्परेचर 32 डिग्री और अपर टेम्परेचर 212 डिग्री। फ़ारेनहाइट में लोअर टेम्परेचर 32 डिग्री और अपर टेम्परेचर 212 डिग्री। उसी प्रकार केल्विन स्केल में लोअर टेम्परेचर 273.15 कैल्विन, इसको अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं 273, और उसका अपर टेम्परेचर 373। अब इसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या सेल्सियस से कैल्विन या फ़ारेनहाइट से कैल्विन एक स्केल बनता है, उस स्केल को हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है या कैल्विन है, कुछ भी ले लें, और यहाँ माइनस लोअर टेम्परेचर बटे अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। नहीं समझ में आया? अभी जस्ट इस पर हम एक दो प्रॉब्लम बनाएंगे तो पूरी तरह से हम समझ लेंगे क्या है। जैसे हमने क्या कहा कि स्केल में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे, इस टाइप के ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं, थोड़ा इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन माइनस लोअर टेम्परेचर बटे अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। चलिए देखिए, अब ये क्या है? अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस का सी लिखते हैं और उसका लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री था। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वहां था। और इसका अपर टेम्परेचर 100 डिग्री माइनस लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री। अगर उसी प्रकार हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट माइनस लोअर टेम्परेचर 32 डिग्री बटे
अपर टेम्परेचर 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर। फिर उसके बाद केल्विन में लेते हैं, केल्विन माइनस 273.15 है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट में 273 लेते हैं। फिर उसके बाद इसका अपर पॉइंट 370 माइनस 273 ये हो गया। ये इस पर यानी ये इसको हम इस फार्मूला के से यूज करके हम बनाए हैं, ये फार्मूला से यूज करके हम बनाए हैं ये। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, यानी कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में। जैसे हमको कहा कि एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, कहा कि हमको 10 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। किसमें, फ़ारेनहाइट में। तब ये और ये दोनों को लेंगे तो क्या हो गया, अब इसको हम यहां करते हैं तो 10 डिग्री C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर इसका इस फार्मूला में F माइनस 32 बटे कितना 212 माइनस 32। आप ऐसे भी लिख सकते हैं C बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या फ़ारेनहाइट, तो C का मान दिया हुआ है 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री बटे 100 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री बराबर F माइनस 32 बटे 180। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये से ये कट गया यानी 1 बटे 10, इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, यानी 180 डिग्री बराबर F माइनस 32 डिग्री। ये से ये कट गया यानी कितना हो गया, यहां लिख देते हैं जी, यानी 18 डिग्री 18 बराबर F माइनस 32। लास्टली F बराबर कितना हो गया, इधर से इधर चल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में 32 यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो गया। यानी इसका आंसर F में 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी मतलब कह सकते हैं कि 10 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना होगा, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल से और उसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया क्या, क्योंकि 10 डिग्री को 15 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ये फार्मूला, ये दोनों, ये और ये, क्यों, क्योंकि हमको डिग्री दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो डिग्री में C माइनस 0 बटे 100 ये वाला यूज कर रहे हैं, तो इसको C बटे 100 F माइनस 32 बटे ये दोनों को घटाएंगे तो 180 आएगा। अब C के जगह पर 10 डिग्री और फॉरेन को ऐसे ही रहने दें, तो 0 0 1 बटे 10, यहाँ डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में F माइनस 32। अब यहाँ F माइनस 32 इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 15 डिग्री, तो F बराबर 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दूसरा